गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अज आप स्टार्ट करन जा रहे अपना न्यू चैप्टर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बेटा अपने पीरियडिक टेबल का फर्स्ट एलीमेंट है। आप देखिया होगा जो आप हाइड्रोजन बनाया सी कुछ इस तरह लिखा सी अपने पीरियडिक टेबल जो पढ़ाने सब तो पहले अपना की एलीमेंट होंगे हाइड्रोजन एलीमेंट लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एलीमेंट बेटा जो भी आप पीरियडिक टेबल देखा हाइड्रोजन थोड़ा अलग करके ऊपर लिखा होंगे, उस तो बाद नीचे आ ग्रुप स्टार्ट होंगे ने। ठीक है, इस तरह। ओके, ਇਹਦਾ मतलब है कि ये किसी भी ग्रुप के नाल नहीं आता, मतलब ਇਹਦੀ पोजीशन की है एनिमलस, अपन पता ही नहीं इनू कित्थे रखना, इस करके तो थोड़ा जा अलग रखा होया। ठीक है, इन्ना पता लग गया अपन नूं। ते अपन नूं बेटा एक गल होर पता होनी चाहिए कि सब तो लाइटेस्ट एलीमेंट है, सब तो अपने जिन्ने एलीमेंट ने ना वो सब तो लाइट एलीमेंट किहड़ा हाइड्रोजन है, सब तो हल्का एलीमेंट की है हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बेटा आप हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बहुत सारे देखे ने, आप सल्फ्यूरिक एसिड देखा बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड देखा। ठीक है, वाटर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये की है हाइड्रोजन है। ठीक है, जिन्हें अपने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन स्पेशल ग्लूकोज। ठीक है, अपना ग्लूकोज होंगे C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज इस तरह के बेटा बायोलॉजिकल जिन्हें भी अपने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ने वो भी हाइड्रोजन कितने कितने प्रेजेंट होता है, मतलब अपने लिए हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले बेटा कि इहदी पोजीशन एनिमलस क्यों है, क्यों आप पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे भी इन्हू कित्थे रखिए प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, उतो स्टार्ट करते आप। हुण बेटा अपन पता लग गया कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन आप रख कितने सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 1s1। ठीक है, एक इहदे नाल मैच कर दी अपनी 1s ग्रुप नाल मैच कर दी, सॉरी एस ब्लॉक नाल मैच कर दी। एस ब्लॉक दे विच किहड़ा फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप दी। ठीक है जी, आप लीथियम की देखिए, लीथियम की की होंदी 1s2 2s1। ठीक है, किहदे नाल मैच की, इहदे नाल मैच की। ओके, तो आप कितने रख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप नाल रख सकते हैं। और बेटा कितने, और बेटा जो आप इन ध्यान नाल देखा 1s1। ठीक है, 1s1 इनू एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की, नोबल गैस बनने की, नोबल गैस के नेड़े की है हीलियम है, हीलियम बनने इनू एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत किनू होंदी है, अपने हैलोजन्स नू होंदी है। हैलोजन जब आप फ्लोरीन लीए, फ्लोरीन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होंदी है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 2p6 ही होना है, 2p6 होना है। नाल नियोन गैस बनने वास्ते दे कोल भी एक इलैक्ट्रॉन की कमी है और हाइड्रोजन को भी एक इलैक्ट्रॉन की कमी है। सो एक रिजेंबल करता है, हैलोजन्स नाल भी रिजेंबल करता है। ठीक है जी, ओके। हुण बेटा आप अल्कली मैटल्स कोल रखिए, हैलोजन कोल रखिए, उन्हां नाल की इहदी प्रॉपर्टीज सिमिलर ने आप देख लिया। ठीक है, सब तो पहले देखते हैं रिजेंबलेंस विद अल्कली मैटल्स नाल की रिजेंबलेंस है बेटा। सब तो पहले ये देखांगे आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखिए हाइड्रोजन की 1s1 होंगी है। तो अगर आप लीथियम की देखा की है 1s2 2s1। ठीक है, सोडियम की देखा बार वाली इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है बेटा 3s1। ठीक है, बार वाली इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की 3s1। ठीक है, किहदे नाल मैच होंदी है, इहदे नाल मैच होंदी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दैन बेटा अपना की है इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब की है कि इलैक्ट्रॉन्स की करना लूज करना, इलैक्ट्रॉन की करना लूज करना। अपना सोडियम अपन पता है कि इलैक्ट्रोपॉजिटिव है, ज़्यादातर सारे ही मैटल इलैक्ट्रोपॉजिटिव होंगे ने, वो इलैक्ट्रॉन्स की करते हैं लूज करते हैं। ठीक है, इदा ही अपना सोडियम की करते हैं, सोडियम पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है, एक इलैक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, इदा ही बेटा अपना इदा ही हाइड्रोजन भी की है, हाइड्रोजन भी कर सकता है, एक इलैक्ट्रॉन जो एक इलैक्ट्रॉन है वो लूज कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैच कर गया। ठीक है, उस तो बाद अपनी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अगर आप NaCl कंपाउंड देखा क्लोरीन तो कितना होंगे -1, इधर सोडियम तो कितना होंगे +1। सोडियम तो की होया, सोडियम तो ऑक्सीडेशन स्टेट की आई +1 आई। ठीक है जी, इदा ही बेटा आप पोटाशियम देखा KCl करके देखा, इतने भी कितनी आएगी बेटा +1 आएगी। ठीक है, +1 आएगी। तो अगर आप हाइड्रोजन की देखा, हाइड्रोजन की भी की आएगी +1 आएगी। ठीक है, मतलब ये वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैच कर गई। ओके, दैन उस तो बाद की बेटा कॉम्बीनेशन विद इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट। ठीक है जी, हुण अपने जिहड़े NaCl आप कंपाउंड देखिया, एक इलैक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन एक इलैक्ट्रोनैगेटिव है। ठीक है, उस तो बाद आपने की देखिया KCl देखिया। ठीक है, पोटाशियम इलैक्ट्रोपॉजिटिव है, Cl इलैक्ट्रोनैगेटिव है। ओके, H2S देखिया, Na2S देखिया, Na2S सोडियम सल्फाइड देखिया। ठीक है, एक ही है इलैक्ट्रोपॉजिटिव है, इलैक्ट्रोनैगेटिव है। ओके,
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ NaCl KCl ਬਣਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ HCl ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ Na2S ਹੈ ਐਵੇਂ H2S ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਐਟ ਕੈਥੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ NaCl ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2Na + Cl2 ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ HCl, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, HCl ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਈ, ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। H2 + Cl2 ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ H2 ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਲਈ B2O3, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲਈ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੋਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, +3 K2O। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 0 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗੀ +1 ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ +3 ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ +3 ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੀ, +2 ਤੇ +3 ਵਾਲੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ +2 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, +3 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, 0 ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਏਜੰਟ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ 0 ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, +1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, +1 ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਰਿਜ਼ੈਂਪਲੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਪਲੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਪਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨਾਲ। ਹੈਲੋਜਨਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਪਲੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ 1s1, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ 1 ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 1s2 2s2 2p5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ, ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੀਲੀਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਨਿਓਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੂੰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੇਖਾਂਗੇ 1680, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1255, ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ 1312 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਇਟ ਸਿਮਿਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ H ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
ठीक है। इत्थे की सी 1s1 सी, इत्थे 1s2 हो गया, इहदी हीलियम दे नाल वाली कॉन्फिगरेशन होगी। ओके, इदां ही बेटा अपना फ्लोरीन है वो भी तो एक इलैक्ट्रॉन गेन करके F नैगेटिव बनाता है। ਜਿਹੜੇ भी हैलोजेंस ने एक इलैक्ट्रॉन गेन करके F नैगेटिव बनाए ने, ठीक है, यदि नियॉन वर्गी होगी, ठीक है। एवं क्लोरीन है, क्लोरीन भी एक इलैक्ट्रॉन नैगेटिव करके Cl नैगेटिव बनाते, सिमिलर हो गया ना सब कुछ। जिहदा इलैक्ट्रो नैगेटिव करैक्टर किहदे नाल मैच कर गया, है मैच कर गया हैलोजेंस नाल, ठीक है। उस तो बाद बेटा की है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखांगे हुण अपना जिवें कि NaCl है, NaCl है, इत्थे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की है -1 है, -1 है। इदां बेटा सोडियम हाइड्राइड इत्थे भी बेटा की है दी -1 है, हाइड्रोजन की -1 होगी क्योंकि इलैक्ट्रो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिन्हें इलैक्ट्रॉन लूज किया, इन्हें इलैक्ट्रॉन गेन किया। हुणे हाइड्राइड्स तो अपन वैसे पता हाइड्राइड्स की होंगे -1 होंगी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ये भी मैच कर, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाल भी मैच कर रहे हैं। ओके, उस तो बाद बेटा है डाईएटॉमिक, ठीक है। हाइड्रोजन इस तरह एग्जिस्ट करता है अपनी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फ्लोरीन भी इसी तरह एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन भी इसी तरह एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। इहदा एग्जिस्टेंस किहदे नाल मैच कर रही है, एग्जिस्टेंस मैच कर रही है हैलोजेंस नाल, ठीक है। ये होगी सिमिलैरिटी। उस बाद की है बेटा लिबरेशन एट कैथोड। ये पहले की हो रहा सी बेटा मैं चेक किया सी एनोड कैथोड ते लिबरेट हो रहे थे, लेकिन हुण की है बेटा एनोड ते भी लिबरेट होंदा। किद्दां लिबरेट होएगा, ठीक है। अगर आप सोडियम हाइड्राइड देखांगे, ठीक है, यदि उमें ही इलैक्ट्रोलिसिस करावांगे, इलैक्ट्रोलिसिस कराने तो बेटा 2 सोडियम निकलेंगे, H2 गैस निकलेगी, ठीक है। सोडियम ने कितने निकलना कैथोड ते, ये कैथोड ते निकलेगा, तो दूजा हाइड्रोजन कितने निकलेगा एनोड ते, दूजा की निकलेगा एनोड ते निकलेगा, ठीक है। उस तो बाद बेटा NaCl देखो, NaCl विच Na इत्थे Na ने कितने निकलना है कैथोड ते निकलना है, Cl2 कितने निकलिया एनोड ते, Cl2 एनोड ते, हाइड्रोजन भी एनोड ते, एक ही होगी, रिजेंबलेंस होगी इहदे नाल, ठीक है। उस तो बेटा नॉन मेटालिक करैक्टर, अपना हाइड्रोजन मेटल थोड़ी ना, आप कदे सुने भी हाइड्रोजन मेटल है, नहीं सुनिया हुण तक। यह एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन की है नॉन मेटल है, ठीक है। तो बाकी फ्लोरीन क्लोरीन ये सारे दे सारे हैलोजेंस भी की ने नॉन मेटल्स ने, ठीक है जी। अपना इधर जो मेटालिक करैक्टर है वो किहदे नाल मैच किया, हैलोजेंस नाल मैच कर गया, ठीक है। उस बाद नेचर ऑफ कंपाउंड की गल करिए, ठीक है। हुण अगर आप हैलोजेंस से देखिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, SiCl4, ठीक है। सेम बेटा अपने किदे देखने ने हाइड्रोजन दे कार्बन नाल की हुंदे CH4 अपना मीथेन, ठीक है। सिलिकॉन नाल भी हुंदा सेम, इस तरह सेम कंपाउंड्स केड़े ने बेटा अपना जो हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन केड़े कंपाउंड बने कोवलेंट कंपाउंड बने, किदे नाल मैच किते, किदे नाल मैच कर रहे हैं ये कंपाउंड्स हैलोजेंस नाल मैच कर रहे हैं, ठीक है। किदे नाल मैच किते वाले कंपाउंड्स हैलोजेंस नाल मैच करके, एक ही होगी बेटा रिजेंबलेंस होगी हैलोजन नाल। अल्कली नाल भी रिजेंबलेंस देख ली आपां, हैलोजेंस नाल भी देख ली, लेकिन बेटा ना तो इनू अल्कली नाल रखिया होया ते ना ही हैलोजेंस नाल रखिया होया, क्यों ये देखते बेटा हुण डिफरेंसिस की ने इन्हां नाल। सब तो पहला आप देखांगे डिफरेंस फ्रॉम अल्कली मैटल्स नाल हुण किहड़े डिफरेंसिस ने जिस करके इनू अल्कली मैटल्स नाल नहीं रखिया, ठीक है। सब तो पहला है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन दी आप देखी 13-12 किलो जॉल पर मोल सी, ठीक है। लेकिन बेटा अगर यही आप लीथियम ते सोडियम की देखिए, तो की होंगी है 520, कितनी घट है, बहुत घट है, ठीक है, बहुत घट गई, ठीक है। इधर सोडियम की देखिए 495 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की है जो अपने बाहर वाला इलैक्ट्रॉन की करना है, जो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन है उन्होंने रिमूव करना, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी होंगी है। तो एनर्जी हाइड्रोजन में कितनी लग रही है 1312 किलो जॉल पर मोल, लेकिन लीथियम से सोडियम में घट लग रही है, मतलब डिफरेंस हो गया, ओके। दैन उस तो बाद बेटा नॉन मेटालिक करैक्टर, अपने जिन्ने भी अल्कली जिन्ने भी ने वो की ने मैटल्स ने, लेकिन अपना हाइड्रोजन की है वो अपना नॉन मेटल है, ठीक है। सिंपल जी रिजेंबलेंस आ गई तो सॉरी डिफरेंस आ गया, ठीक है। उस बाद एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन हमेशा डाईएटॉमिक होता है, ठीक है, डाईएटॉमिक है, लेकिन अपने सोडियम लिथियम ये सारे की ने मोनोएटॉमिक ने, ये सारे की ने मोनोएटॉमिक ने, ठीक है। उस बाद नेचर ऑफ कंपाउंड्स, अपने जेडे भी नेचर ने जेडे भी वो बनाते हैं बेटा हाइड्रोजन के आप कंपाउंड्स देखे किने बनाए सी, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाए थे, लेकिन बेटा ये किहड़े कंपाउंड्स होंगे ने अल्कली मैटल्स के आयनिक कंपाउंड्स होंगे, अल्कली मैटल्स किहड़े कंपाउंड बनाते हैं ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के किहड़े होंगे ने कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे ने, जनरली ये की होंगे कोवलेंट होंगे, डिफरेंस आ गया है, ये डिफरेंसिस के हिसाब नाल आप नहीं रख सकते, ठीक है। और इंपॉर्टेंट की है कि जोड़े ऑक्साइड्स होंगे ने अल्कली दे ऑक्साइड्स की होंगे ने बेसिक होंगे ने, लेकिन आप एक ऑक्साइड जानते हाँ दैट इज़ हाइड्रोजन का ऑक्साइड किहड़ा है वाटर ऑक्साइड है, वो की है बेटा न्यूट्रल है, ठीक है, और न्यूट्रल है, ये भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। उस तो बाद बेटा आप डिफरेंसिस देख रहे हैं हैलोजेंस नाल किहड़े
उस तो बाद बेटा डिफरेंसिस ने हैलोजेंस नाल। हैलोजेंस नाल डिफरेंस देखने ने आपां ने सब तो पहला हाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक है। इहदी जिहड़ी हाइड्रोजन दी हाइड्राइड बनाउण दी टेंडेंसी है वो लो हुंदी है, ठीक है। हैलोजेंस बहुत ईजीली हाइड्राइड्स बना लेंदे ने, अपने फ्लोराइड्स बना लेंदे ने, ठीक है। क्लोरीन की बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा बहुत ईजीली, ठीक है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक मिनट गेन कर लेना, Cl नेगेटिव बना लेना। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन मिनट गेन करके F नेगेटिव बना लेना, लेकिन हाइड्रोजन नूं टाइम लगदा, उहदी टेंडेंसी थोड़ी जी लो है इलेक्ट्रॉन नूं गेन करन दी, ठीक है जी। ये हो गया। उस तो बाद एब्सेंस ऑफ शेयर्ड अनशेयर्ड पेयर, ठीक है। अगर आपां क्लोरीन नूं देखिए, क्लोरीन गैस इस तरह की होंगी है, ये आस पास बेटा 3 लोन पेयर्स ने, एक क्लोरीन के आले दुआले 3 लोन पेयर्स ने, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन तो इदा ही होंगे, हाइड्रोजन के आले दुआले कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, नो अनशेयर्ड पेयर। लोन पेयर की होंगे ने, अनशेयर्ड पेयर ही होंगे ने, वो तो कोई भी नहीं है, लेकिन सारे के सारे जोड़े ने हैलोजेंस ने उन्होंने कोल है, ठीक है जी। ये भी अपना डिफरेंस आ गया। उस तो बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड की गल है, अपना हाइड्रोजन का ऑक्साइड कि है वाटर, और एक ही है बेटा ये है न्यूट्रल, वाटर एक न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अपने जोड़े ऑक्साइड्स बाकी ने हैलोजेंस के, जिमें कि क्लोरीन का है, एक ही है बेटा एसिडिक इन नेचर है, की है एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। आप जो देख रहे थे अल्कली दे वो किहड़े ऑक्साइड से बेसिक इन नेचर से, हैलोजन के की ने एसिडिक इन नेचर ने, लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल है, मतलब कि इनू इहदे नाल भी नहीं रख सकते, ठीक है। यही रीजनस करके बेटा हाइड्रोजन नू अलग रखा गया, हाइड्रोजन की है इनू सैपरेट रखा गया, ठीक है। इनू हजे भी किसी नाल हजे तक भी नहीं रखा गया, ओके ओके। इस करके इनू कहांगे ये एनोमलस एलीमेंट है एक, ओके। उस तो बाद बेटा आप करनी है दी अकरेंस। अकरेंस बेटा आपको पता है कि यूनीवर्स के सब तो ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। सब तो ज़्यादा यूनीवर्स से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिन्ना यूनीवर्स है वह 70% मास जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा है, ओके। जुपिटर ते सैटर्न दोनों प्लैनेट्स के उत्ते हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादातर हाइड्रोजन ही है इन्होंने, ठीक है। लेकिन बेटा अपनी अर्थ ते यह थर्ड अबंडेंट है। थर्ड अबंडेंट मतलब कि थर्ड नंबर पर आता है अबंडेंस टू, ठीक है। थर्ड नंबर वाला एलीमेंट है जो अपनी अर्थ पे प्रेजेंट है, ओके। एटमोसफेयर अपनी अर्थ के एटमोसफेयर के हाइड्रोजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत लाइट है तो अपनी अर्थ का इन्ना ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, ठीक है। एटमोसफेयर इन्ना ग्रेविटेशनल पुल नहीं है कि वो हाइड्रोजन नू खिंच के रख सके, ओके। उस बेटा आप सन पढ़िया, सन के उत्ते आप पढ़िया भी हीलीयम ते हाइड्रोजन दो ही गैसिज एग्जिस्ट करती हैं। हुंदा की है कि 4 हाइड्रोजन ने जोड़े वो मिलते हैं, ठीक है। तो की बन जाता है हीलीयम कन्वर्ट कर बन जाता है। दैन उस तो बाद ये 2 पॉजिट्रॉन्स निकलते हैं। पॉजिट्रॉन बेटा जो आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ांगे, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी दे ने जो तुम हाईयर क्लासेस जाओगे रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे उसे तुहानू पता लग जाएगा पॉजिट्रॉन की होंगे, ठीक है। तो कुछ एनर्जी जी होंगी है और रिलीज होंगी है, ओके। ये रिएक्शन जी है वो सन ते होंदी रहती है, ठीक है। उस तो बाद बेटा जोड़ा अपना हाइड्रोजन है अर्थ के उत्ते बेटा कितने कितने प्रेजेंट है, हूँ एटमोसफेयर तो प्रेजेंट है नहीं गा, ठीक है। कितने कितने प्रेजेंट है, फिर एनीमल टिश्यूज के प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ वाटर के प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर के काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। और बहुत सारिया गैसिज ने बेटा जिमें नाइट्रोजन नाल, सल्फर नाल, ठीक है जी, कार्बन नाल, इत्थे भी बेटा की है अपना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। हूँ हाइड्रोजन की पता लग गई कितने कितने है, यूनीवर्स का 70% बनया हुआ है, अर्थ का थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलीमेंट है, ठीक है। ये बहुत लाइटेस्ट है, अपने एटमोसफेयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। सन तो कड़ी रिएक्शन होंगी है, जुपिटर ते सैटर्न की ने ज़्यादातर हाइड्रोजन के बने हुए हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन हूँ प्रेजेंट कितने कितने एनिमल टिश्यूज के प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेजेंट है, ज़्यादातर कितने प्रेजेंट है, वाटर के प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के नाल भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, सल्फर नाल भी, कार्बन नाल भी प्रेजेंट होंगे है। कार्बन नाल तो अपन पता है सारे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बन होंगे और वो हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, ओके। इन्ना पता लग गया अपन। दैन बेटा अपना काम है आइसोटॉप्स करने का। आइसोटॉप्स की होंगे ने, आइसोटॉप्स होंगे ने जिन्हों का अटोमिक नंबर की होंगे, अटोमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन मास की होंगे, मास डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो मास आप देखते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन्स होंगे ने, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटोन नाल देखते हो वो की होंगे डिफरेंट होंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स ने, किन्ने ने 3 आइसोटॉप्स ने, किहड़े ने, एक है हाइड्रोजन खुद, ठीक है, जिन्होंने आप कहने प्रोटोनियम, ठीक है, प्रोटियम कहने हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटोनियम तो आप बेटा हाइड्रोजन नाल H नाल रिप्रेजेंट करते हैं, इनू D नाल, इनू की करते हैं T नाल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
ज़्यादातर बेटा इदां भी प्रेजेंट किया जाता भी हाइड्रोजन के उत्ते एक मास लिखा मास 1 मास 2 एंड मास 3 नाल भी। ओके ये पता लग गया। 3 आइसोटॉप्स ने किहड़े ने इक वाला ते इक वाला। ठीक है जी किहड़ा प्रोटियम ड्यूटेरियम ते ट्राइटेनियम। ठीक है जी जिहड़ा यह है बेटा यह 99.98% अगर अपने को 100% हाइड्रोजन है वो 99.98% अपना नॉर्मल यही हाइड्रोजन होएगा। ठीक है ड्यूटेरियम सिर्फ और सिर्फ 0.02% प्रेजेंट होएगा और ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव है तो यह बहुत ही घट प्रेजेंट है। ठीक है जी तो जनरली आप बेटा जनरली ट्रिटियम जो आर्टिफिशली बनाने आर्टिफिशली किमें बनाने बेटा कि आप नाइट्रोजन का न्यूक्लियस ले लें। ठीक है वो एक न्यूट्रॉन पाने। ठीक है न्यूट्रॉन पाने के नाल बेटा की होंगे कार्बन का न्यूक्लियस मिलता अपन एक कार्बन का न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है तो एक अपन की मिलता है एक अपन ट्रिटियम मिलता है। समझ आ गई कि आप कही जाने नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लेने वो एक न्यूट्रॉन पाया। ठीक है जी न्यूट्रॉन नाल ओदी बंबार्टमेंट कराई दैन उस तो बाद की होया अपने को एक न्यूक्लियस बन के आया कार्बन का दैन अपना एक की निकल गया ट्रिटियम निकल गया। ठीक है इस तरह इनू बनाया जाता है। इट्स अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। ओके इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हैगी। ठीक है समझ आ गया बेटा। आइसोटॉप्स याद रखने ने भी 3 आइसोटॉप्स होंगे ने केड़ा होंगे ये वाले 3 आइसोटॉप्स ने इन्हां दी परसेंटेज कितनी होंगी ज़्यादातर अपने को हाइड्रोजन केड़ा होएगा आ वाला हाइड्रोजन होएगा। ठीक है जी बहुत घट चांसेस ने भी ये वाले होण। ठीक है तो 0.02% है तो बहुत घट है। हुंदा की है बेटा ये कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है बस एक प्रोटोन है तो एक इलैक्ट्रॉन है। ठीक है एक प्रोटोन तो एक इलैक्ट्रॉन लेकिन इत्थे की है बेटा एक प्रोटोन तो है एक इलैक्ट्रॉन भी है लेकिन बेटा होर की आ गया एक न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है की आ गया एक न्यूट्रॉन आ गया तो बेटा यह की हो गया जो अपना ट्रिटियम है वो की हो गया एक इलैक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होएगा एक प्रोटोन भी प्रेजेंट होएगा। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हुण इत्थे 2 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है जी आइसोटॉप समझ आ गया अपन नूं। ओके इन्ना बहुत है बच्चे आज लिए नैक्सट लैक्चर आप पढ़ांगे प्रैपरेशन अपनी हाइड्रोजन की। ओके मिलते हैं आप नैक्सट लैक्चर।